इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हल लिखते हैं हम लोग। जो इंटीग्रेशन दे रखा है उसको आई लिख देते हैं, डी बाई डी डी एक्स एक्स इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब हम लोग क्या देख सकते हैं, इस टाइप का इंटीग्रेशन का हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी से है, ठीक है, एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते एक्स है और यहाँ पर क्या है अंडर रूट एक्स है। तो ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, तो इसको हम लोग क्या है कि कुछ दूसरे डिफरेंट तरीका से लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स, इसको तो एज इट इज रहने देते हैं। एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। क्यों लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, क्योंकि हम लोग को पता है x टू दी पावर, x की पावर अगर कुछ नहीं है इसका मतलब x की पावर 1 है, और x टू दी पावर हाफ ये इंटू एक्स टू दी पावर हाफ, यानी कि अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, x टू दी पावर 1 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख दिए हैं, इसलिए क्या हुआ, इसको हम लोग इस तरीके से लिखे हैं। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में देखें अगर, ठीक है, अंश को ऐसे ही रहने देते हैं, हर में देखते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स सिस्टम में भी अंडर रूट एक्स सिस्टम में भी है, तो दोनों ही टर्म से अंडर रूट एक्स को क्या कहते हैं, कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो अंडर रूट एक्स, अंदर में क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स, और यहाँ से अंडर रूट एक्स बस निकालिए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो है हमारे पास ना अंडर रूट एक्स माइनस 1, इसको क्या करते हैं, टी मान लेते हैं। माना अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी, इक्वेशन नंबर 4। तो डी टी बाय डी एक्स, यानी हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 4 का x के सापेक्ष समाकलन, चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं समीकरण 4 का x के सापेक्ष समाकलन करने पर ये भी डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं डी टी बाय डी एक्स, यानी डी टी बाय डी एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग लिखते डी टी बाय डी एक्स अंडर रूट एक्स माइनस डी टी बाय डी एक्स 1, ठीक है। 1 क्या है, एक अचर राशि, अचर राशि का अवकलन हमेशा 0 होता है। तो हमारे पास क्या बचा, डी टी बाय डी एक्स, यानी कि डी टी बाय डी एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1, ये हमारे पास बचा डी बाय डी एक्स अंडर रूट एक्स, क्योंकि 1 का वो तो 0 हो गया। इसका मतलब क्या होता है, डी बाय डी एक्स एक्स टू दी पावर 1 बाय 2, यहाँ हम लोग देखे थे अंडर रूट एक्स मतलब एक्स टू दी पावर 1 बाय 2। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है जब भी हमारे पास अवकलन करना हो और x की पावर n हो ना, तो ये क्या होता है, n हम लोग का नीचे आ जाएगा, जो भी पावर है x टू दी पावर n माइनस 1, और पावर 1 कम हो जाएगी। इसलिए जो d बाय डी एक्स है x टू दी पावर हाफ, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पावर क्या होगा, नीचे आएगा 1 बाय 2, x टू दी पावर 1 कम हो जाएगी और x की पावर में, तो 1/2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 x, और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या है माइनस 1 बाय 2। यह हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1 बाय एक्स टू दी पावर 1 बाय 2, ठीक है, क्योंकि अंश में अगर पावर माइनस में तो हर में जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगा। और इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 1/2 अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, यानी कि ये किसका वैल्यू आया है हमारे पास, जो डी टी बाय डी एक्स है, यानी कि डी बाय डी एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1, ये क्या आया 1/2 अंडर रूट एक्स। जो हम लोग को डी टी बाय डी एक्स आया है वो क्या आया है, 1/2 अंडर रूट एक्स आया है, ठीक है। अब हम लोग तो यहाँ पर क्योंकि इसको
क्या किए हैं, हाँ x वाले से t वाले में प्रतिस्थापित किए, तो dx को भी हमको क्या है dt के टर्म्स में लिखना है, तो यहाँ से dt निकाल लेते हैं, तो dt आएगा dx बटा 2√x आएगा। इस 2 को हम लोग इधर प्रतिस्थापित कर देते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 कुछ कहीं पे नहीं है, तो 2 dt बराबर क्या हो जाएगा dx अपॉन √x। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम लोग dx अपॉन √x ये है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 2dt लिख देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा I बराबर, अच्छा यहाँ पर इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 5 व 3 I में क्या हो जाएगा हम लोगों का, इतना डी अंडर एक्स की जगह हम लोग क्या रख देंगे 2dt रख देंगे ना, तो इंटीग्रेशन 2dt अपॉन, और हाँ ये जो √x-1 है इसकी जगह पे क्या रह जाएगा t आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बाहर dt बाय t, तो क्या हो जाएगा 2 log t प्लस c, यानी कि 2 log t क्या था हमारे पास √x-1 प्लस c, तो आंसर हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन dx x माइनस √x बराबर 2 log √x-1 प्लस c। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है।